जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे मनोविज्ञान क्लास 24 और रीट 2021 की एकदम बेहतरीन क्लास। साथियों, लास्ट तक इस सेशन को आप अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगा उसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को मैंने इस सेशन में शामिल किया है। साथियों, आशा और उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ। आप देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों, कि मनोवैज्ञानिक प्रमुख रूप से संवेग मानते हैं क्या? एक, दो, तीन या फिर चार? तो साथियों, मनोवैज्ञानिक जो है वो प्रमुख रूप से तीन प्रकार के संवेगों की हमारे पास बात करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये मानते हैं प्रेम, एक मानते हैं ये क्रोध, ठीक है, प्रेम, क्रोध, और साथियों एक हमारे पास आता है भय। ये तीन संवेगों को मनोवैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि जन्म के समय बच्चे में संवेग होता है, नहीं होता है, स्पष्ट नहीं है, महसूस किया नहीं किया जा सकता। साथियों, जन्म के समय बच्चों में संवेग जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या करना है आपको? करना है बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि एक अध्यापक विद्यार्थियों के मानसिक विकास के स्तर का ज्ञान प्राप्त करके निम्न में से किसकी योजना नहीं बना सकता? कि भाई एक अध्यापक है, वो उसका मानसिक विकास तो उसका पता है कि मानसिक विकास का स्तर क्या है। अब इसके इसके आधार पर वो क्या किसकी योजना नहीं बना सकता? क्या शारीरिक विकास की, शिक्षण विधियां, विषय वस्तु का चयन या पाठ्यक्रम? तो साथियों, मानसिक विकास के अनुसार वो विषय वस्तु पाठ्यक्रम का चयन भी कर सकता है, विषय वस्तु का चयन भी कर सकता है और शिक्षण विधियों का भी चयन कर सकता है, लेकिन शारीरिक विकास का इससे साथ कोई संबंध नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? संवेदना जो है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? क्या ये शारीरिक विकास है, भाषा विकास है, मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है? देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पर सेम है तो, लेकिन आंसर तो ये नहीं है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मानसिक विकास। जो ज्ञान संवेदना है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है और ये किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है। साथियों, राइट आंसर आपको करना है एकदम सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रूनर ब्रूनर को आप जानते हो, नवत्रिज्यवाद इनको कहा जाता है, कि ब्रूनर बालक के संज्ञानात्मक विकास के तीन महत्वपूर्ण अवस्थाओं को की पहचान की। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? संक्रियात्मक, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक? अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक या संक्रियात्मक है, या प्रतीकात्मक है, अनुप्रतीकात्मक है या संक्रियात्मक है, संक्रियात्मक, प्रतीकात्मक या संक्रियात्मक? साथियों, सबसे पहले जो है ब्रूनर ने जो है, जेरोम ब्रूनर के द्वारा सबसे पहले संक्रियात्मक अवस्था की बात की है, उसके बाद की गई है अनुप्रतीकात्मक और फिर प्रतीकात्मक। राइट आंसर क्या करना है आपको? ऑप्शन नंबर पहला जो है वो कर देना है आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? बात किसकी हो रही है यहाँ पर? वाइगोत्स्की की। सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न? साथियों, वाइगोत्स्की की यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट यानी कि, और इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन कौन से शब्दों का यूज किया है? इन्होंने अपने शब्दों में सिद्धांत में मचान जो है, मचान शब्द का यूज किया है और पाड शब्द का यूज किया है, ठीक है। और बात करें व्यक्तिगत भाषा की, बात इन्होंने की है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत भाषा की इन्होंने बात की है। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा कि एक बालक के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया गया है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, सामाजिक सहायता या इनमें से सभी? तो बालक के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का जो वर्णन किया गया है वो सामाजिक सहायता की बात उन्होंने की है, कि अगर एक बच्चा को प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका थोड़ा सा उसको उस समस्या का थोड़ा सा सोल्यूशन बता दीजिएगा, फिर आगे वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, उनमें इस प्रकार की उन्होंने बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में प्रतियोगिता की भावना का विकास सम्मिलित होता है? एरिक्सन जिनकी एक बुक है
चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एंड चाइल्डहुड सोसाइटी, यानी कि बचपन और समाज। और इन्होंने अपने सिद्धांत में कुल मिलाकर 8 जीवन विस्तार सिद्धांत दिया है। 8 प्रकार की इन्होंने अवस्थाएं मानी है। और इनमें इन्हें पूछा जा रहा है कि प्रतियोगिता की जो भावना है वो कहाँ किस में सम्मिलित है। क्या पहल बनाम अपराध बोध है, जननात्मकता है, परिश्रम बनाम हीनता है, या स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे राइट आंसर आपको देना है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, परिश्रम बनाम हीनता। क्वेश्चन नंबर 9 कि भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है। भाषा का विकास है, और भाषा का विकास सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है। क्या मध्य बचपन का समय है, या प्रारंभिक बचपन का समय, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है वो भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय होता है साथियों। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जिन शिशुओं में गुदगुदाने की क्रिया जल्दी विकसित होती है और देर तक बनी रहती है वह शीघ्र बोलना सीख जाते हैं। यह कथन किसने कहा था, कि ब्रायन ने, राउथ, लाइनिंग या स्टुअर्ट। मैंने आपको ये क्वेश्चन शायद पहले भी इस सेशन में मैंने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राउथ सर ने ऐसे कथन कहा था कि जो शिशु गुदगुदाते हैं क्रिया जल्दी करते हैं, और वो गुदगुदाने की क्रिया अगर उसमें लास्ट तक बनी रहती है तो वो बोलना क्या कर जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राउत। क्वेश्चन देखिएगा 11 कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किसका। स्वर वर्णों का करता है, व्यंजन वर्णों का करता है, शब्दों का करता है, या इनमें से सभी का। साथियों अनुकरण में जो है शिशु सर्वप्रथम किसका अनुकरण करता है, तो शब्दों का अनुकरण करता है। राइट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, की गति के अनुक्रम का संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की गति अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा अगर करता है तो वह है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। व्यक्तिगत वाक्य या फिर आप कह सकते हो व्यक्तिगत भाषा। ऑप्शन बी है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे होते हैं इसलिए उन्हें प्रोडों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि स्पष्ट करती है कि बच्चा क्या है, अहम केंद्रित है। अगर बच्चा व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग कर रहा है तो आप मान लीजिएगा कि बच्चा क्या है, अहम केंद्रित है। ऐसा कौन कहता है, लेवाइगोत्स्की कहते हैं, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिकवाद का जो सिद्धांत दिया है और इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि कहो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है, कोहलबर्ग के लड़के के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उत्तर पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अपनी नैतिक विकास में 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो इनमें कौन सी उत्तर परंपरागत जो स्तर है उसमें अंतर्गत कौन सी सम्मिलित की जाती है। क्या आत्म केंद्रित निर्णय, अंतर वैयक्तिक संबंधों पर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित, या सामाजिक अनुबंधन, व्यक्तिगत आधारों पर आधारित। साथियों जो उत्तर पारंपरिक स्तर जो है उसमें सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत आधारों पर आधारित जो विचार है उसको हम शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता जो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास है ना, नैतिक बाह्य कारकों पर आधारित होती है, निर्धारित होती है। तो क्या वो अवस्था पूर्व परंपरा पारस्परिक अवस्था है,
पारंपरिक अवस्था या पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व पारंपरिक अवस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। साथियों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये आज की क्लास आपके लिए ज़रूर नॉलेजफुल हुई होगी, आपके ज्ञान में ज़रूर इसने वृद्धि की होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ साथियों आज के सेशन की मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।